नमस्कार दोस्तों, मैं अभय सिंह चौहान आप सबका स्वागत करता हूं द एग्ज़ाम पोर्टल में। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? देखिए, बहुत लोगों ने टेलीग्राम पे मैसेज करा था ग्रुप में भी और पर्सनली कि सर हिंदी ग्रामर प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन समास वगैरह कुछ है, संधि विच्छेद है, समास खास करके है कि बहुत कन्फ्यूजन होता है। कौन अवयवी भाव होगा, कौन द्विगु होगा, कौन कर्मधारय होगा, तत्पुरुष होगा, बहुब्रीहि, द्वंद्व, ये सब कैसे पहचाने? तो समझिए कि ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं आज हम, ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आज के बाद कभी जिंदगी भर गलती नहीं होगा। जैसे ABCD क ख ग घ पढ़े हैं ना आप लोग, 1 2 3 4 अभी तक नहीं भूले हैं, है कि नहीं? वैसे ही समास भी कभी नहीं भूलिएगा, आपको कभी गलत नहीं होगा। लेकिन आप सबसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आएगा तो फटाफट लाइक कर देना है। तो फटाफट बोले ना, ये भी एक समास है, और कौन समास है हम आप सबको बताएंगे, ठीक? तो फटाफट लाइक करना है, खटाखट शेयर करना है, ठीक है? हाँ, और सब्सक्राइब करना है। जो नए लोग होंगे चैनल पे विजिट करेंगे, नए लोग, वो सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बनाने में वीडियो। तो आप सबका सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ताकि और अच्छे से बनाया जाए, है ना? तो पसंद है तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों तक जरूर कीजिएगा जो एग्जाम देने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का। सिर्फ बहुत ही कम समय में आप लोग को पूरा समास खत्म कर देंगे, बस इस एक ही वीडियो में, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है? लेकिन हाँ, एक बात और कहना है कि कमेंट जरूर कीजिए, अच्छा लगे तो भी कि अच्छा था सर, खराब लगे तो भी कि बकवास है, खराब है, थोड़ा थोड़ा ठीक है, कुछ ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगता है, जो लगता है अपना ओपिनियन जरूर दिया कीजिए, कमेंट जरूर किया कीजिए और लाइक जरूर किया कीजिए, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे। समास क्या पढ़ना हम लोग को? समास पढ़ना है, ठीक है? तो समास किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक जो सार्थक शब्दों का मेल होता है, उसे जो नया शब्द बनता है उसको हम लोग समास कहते हैं। सीधा सीधा समझ लीजिएगा, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से जो शब्द नया उत्पन्न होता है उसको हम लोग समास कहते हैं। समास कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के होते हैं। 6 टाइप के होते हैं। पहला है अवयवी, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है कर्मधारय, चौथा है द्विगु, पांचवा है बहुब्रीहि और छठा है द्वंद्व। कैसे पहचानेंगे सब हम लोग आज देखेंगे, कैसे पहचानेंगे, ठीक? सबसे पहला में क्या है? अवयवी भाव है। क्या है? अवयवी भाव समास है। कैसे पहचानेंगे? देखिए, आप लोग ध्यान से अगर देखिएगा, जो इसका एग्जाम्पल हम लिखे हैं, ट्रिक यही है, सबका एग्जाम्पल लिख के समझा देंगे अच्छे से। एक बार देखिएगा, कभी गलत नहीं होगा। एग्जाम से पहले देख के जाइएगा, एक दिन पहले रात वाला में भी, तो जाके एकदम खटाखट सही मार के आइएगा समास। गलत होगा तो फिर आगे इसी कमेंट पे आपको हमको कहिएगा कि सर गलत करवा दिए आप। देखिए, पढ़िए इसको। प्रतिदिन, यथाशक्ति, रातों रात, धीरे धीरे, है ना? इसमें आपको कुछ दिख रहा है? प्र, यथा, रातों, धीरे धीरे। अब प्र और यथा खास करके देखिए, आपको उपसर्ग दिख रहा है इसमें? यथा उपसर्ग हो गया, प्र उपसर्ग हो गया, अ उपसर्ग है, अक उपसर्ग है। तो जिस शब्द के पहले उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, जिस शब्द में पहला जो है उपसर्ग लगा होगा आगे, उसको अवयवी भाव समास कहेंगे। कौन सा समास कहेंगे? अवयवी भाव। ध्यान से सुनिए, जिस शब्द के आगे उपसर्ग लगा हुआ रहेगा, ठीक, या फिर एक टाइप का वर्ड रहेगा, जैसे रातों रात, धीरे धीरे, खटाखट, फटाफट, ठीक है, ये सब क्या है? अवयवी भाव समास है। याद रखिएगा, उपसर्ग आगे लगा रहेगा या एक समान टाइप का हम लोग बोलेंगे, ठीक? तो कौन हो जाएगा? अवयवी भाव समास। आगे बढ़े, अगला है तत्पुरुष। तत्पुरुष में क्या है? पढ़े थे ना बचपन में, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के, है ना, अपदान द्वारा ऐसे करके। तो क्या है, याद रखिएगा कि लास्ट में कहा जाता है हम लोग? अधिकरण है, अरे, है ना? तो लास्ट अधिकरण और शुरू में कर्ता, ये दोनों का छोड़ के बाकी कर्म से लेकर जितना अपदान संपदान होगा, सब जितना भी कारक आएगा वो हो जाएगा तत्पुरुष। कारक जिसमें लगा उसमें तत्पुरुष। कैसे? देखिए, प्रूफ करके दिखाते हैं। विद्यालय को हम लोग क्या करते हैं? तोड़ते हैं तो विद्या का आलय, आलय का मतलब घर होता है, मालूम है ना? विद्या का आलय, का लगा, कारक हो गया, ठीक है? तो क्या हो गया? तत्पुरुष समाज। राजा का पुत्र, राजपुत्र। राजपुत्र किसको बोलते हैं? जो राजा का पुत्र होता है, राजा का पुत्र। इसमें भी देखिए आपको क्या आ गया? कारक आ गया। कारक आ गया कि नहीं? धर्म युक्त, मतलब धर्म से युक्त, दुगो होता है। करण से अपदान, अपदान जोड़ने वाला और करण तोड़ने वाला, मालूम है ना? है? चलिए, धर्म से युक्त, धर्म से युक्त, तो यहां भी कारक आ गया। देख लिए,
प्रूफ भी करके दिखा दे रहे हैं। विद्या का आलय विद्यालय, राजा का पुत्र राजपुत्र, और धर्म से युक्त धर्मयुक्त। मतलब कारक आ गया जिस शब्द में वो सीधे तत्पुरुष समझ लेंगे। कारक आ गया मतलब तत्पुरुष, और उपसर्ग आ गया या एक टाइप का शब्द रहा तो अवयवी भाव। दो क्लियर हो गया। अब तीसरा चलते हैं। तीसरा क्या है? कर्मधारय समास। कर्मधारय कह सकते हैं कर्म को धारण करने वाले समास को कर्मधारय कहते हैं। कर्म को धारण, तो कर्म को धारण कैसे किया हुआ है वो देख लीजिए अब आप लोग। सुपुत्र, सु मतलब आप कर्मधारय के एक टाइप से और समझ सकते हैं कि जो पहला जो वर्ड होगा या अक्षर होगा वो दूसरा का ना विशेषता बतलाएगा। एक पहला विशेष से होता है, दूसरा विशेषता होता है। जो पहला जो है पहले वाला पहला वर्ड या दूगो वर्ड, ठीक है, जो दूसरे का विशेषता बताएगा वो कर्मधारय हो जाएगा। कैसे? सुपुत्र। कैसा है? सुपुत्र, अच्छा पुत्र है ना, कामयाब है, लायक है। नालायक बोलते हैं कि नहीं? नालायक हो गया, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, तो नालायक नहीं बनना है, लायक बनना है। कुपुत्र नहीं बनना है, सुपुत्र बनना है। दुरात्मा, दुरात्मा, अरे दुरात्मा है, बता देना इसका क्या होता है, या उसको अगर करेंगे महान, एक होता है इसी पर लीजिए महात्मा। महात्मा लिखते हैं ना, मतलब महान आत्मा। कैसा आत्मा है? महान आत्मा है, अच्छा इंसान है। दुरात्मा मतलब खराब इंसान है, हमेशा इधर उधर ये करते चलता है, लफुआगिरी करते चलता है, इसका कोई है ना। पापी आदमी है। कैसा? दुरात्मा का अर्थ होता है पापी, है ना। तो कैसा आत्मा है ये? दूर, दूर मतलब दूर, पापी, पापी वाला आत्मा है ये, ठीक नहीं है। उसका भी कह रहा है, विशेषता ही बतला रहा है। तीव्र बुद्धि, किस बुद्धि वाला है? तीव्र बुद्धि वाला है, इसलिए देखिए दरोगा एक बार में निकाल लिया। एक होता है मंद बुद्धि, ये भी विशेषता बता रहा है कि नहीं इसका? कैसा बुद्धि वाला है? मंद बुद्धि वाला है, तो विशेषता बता रहा है। तो दूसरे वर्ड का पहला अगर विशेषता बताएगा तो कर्मधारय हो जाएगा, ठीक है। चौथा चलते हैं, द्विगु। द्विगु में देखिएगा द्वि लगा हुआ है, द्वि लगा हुआ है ना। द्वि लगने का मतलब क्या होता है? दो बोलते ना। द्वि का मतलब संस्कृत में दो को क्या बोलते हैं? द्वि, त्रि, चतुर्थ, ऐसे हम लोग पढ़े हैं ना जी, चतुर्थ पढ़े हैं ऐसे। तो द्वि मतलब दूगो, मतलब संख्या का बोध हो रहा है। तो जिस वर्ड में पहला अक्षर का जो होता है संख्या का बोध कराएगा, संख्यावाचक आएगा, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा द्विगु। कैसे पहचानेंगे कि संख्यावाचक होगा तो द्विगु कैसे होगा? तो याद रखिएगा कि द्विगु में सब में कौन में देखिएगा आप, सब में देखिएगा कि द्वि किस में लगा हुआ है, तो द्विगु में तो संख्या है। कैसे? नौ रात मतलब 9 गो रात, 9 लगा हुआ है, 9 का मतलब 9 हुआ। चौराहा है, त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ? एक बोलते हैं वर्ड होता है सतशई, सहस्त्र, है ना। ये सब गिनते संख्यावाचक आ गया, संख्या का जिसमें बोध हो गया। त्रि, चौराहा में 4 हो रहा है, नवरात्र में 9 हो रहा है, तो द्विगु हो गया। द्वि, क्योंकि द्विगु में भी द्वि मतलब दो, संख्या का बोध हो रहा है, वैसे ही जिसमें संख्या का बोध हो जाएगा वो हो जाएगा द्विगु। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, बहुब्रीही। देखिए दशानन, सबसे पहले आ गया दशानन। 10 आनन है जिसका, क्या है? 10 आनन मतलब सर होता है, 10 सिर वाला। किसको? रावण। तो कैसे हो जाएगा बता दे रहे हैं आप सबको। देखिए कहिएगा कि सर 10 कह रहे हैं आप, मतलब इसमें भी तो संख्या आ गया, तो ये आपको बहुब्रीही में आप तो गलत लिखे हैं, द्विगु होना चाहिए। क्योंकि अभी अभी आप तुरंत बताए हैं कि संख्या वाला जो है वो द्विगु होगा। तो संख्या वाला कौन द्विगु होगा? जो दो को मिल के कोई तीसरा अच्छा अर्थ नहीं निकालता हो, किसी तीसरे का अर्थ नहीं निकालता हो। जैसे चौराहा कोई तीसरा अर्थ नहीं निकाल रहा है, नवरात्र तीसरा अर्थ नहीं निकाल रहा है, त्रिभुज, त्रिभुज मतलब है ना तीसरा अर्थ नहीं निकाल रहा है। लेकिन दशानन कैसे तीसरा अर्थ निकाल रहा है? 10 सिर है जिसका, मतलब अर्थात रावण। जैसे पंचानन बोलते हैं, तो पंचानन गणेश जी को भी, हनुमान जी को भी बोलते हैं, और आपको शिव जी को भी बोलते हैं। पंच आनन है जिसका, मतलब 5 सिर है जिसका, ठीक। जैसे वीणा पानी, तो इसीलिए दशानन को 10 दिख रहा है इसमें, लेकिन द्विगी नहीं बहुब्रीही होगा। क्योंकि बहुब्रीही में हम लोग को पता है कि 2 वर्ड मिलके कोई तीसरा अर्थ निकाले, जो अच्छा अर्थ होता है, किसी तीसरे का अर्थ निकालता है, उसको बहुब्रीही कहते हैं। जैसे वीणा पानी, वीणा पानी का मतलब हाथ, जिसके हाथ में वीणा हो जाता है, अर्थात सरस्वती होता ना, सरस्वती है कि नहीं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कौन? शिव जी। तीसरा अर्थ निकल रहा है कि नहीं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। निकल रहा है कि नहीं तीसरा वर्ड? तो ये हो जाएगा बहुब्रीही, है कि नहीं? क्या हो जाएगा? बहुब्रीही, ठीक है।
तो ये 10 वाला समझ गए ना कि द्विगु का है नहीं हुआ। द्विगु तब होगा जब किसी का मतलब तीसरा अर्थ नहीं निकलेगा, तब द्विगु होगा। जब तीसरा अर्थ कुछ निकलेगा तो उसको बहुव्रीहि कहेंगे। ठीक, अब जैसे द्वंद्व, द्वंद्व है तो द्वंद्व में देखिएगा क्या क्या लिखा हुआ है। द्वंद्व में यहां देख लीजिए आप लोग ध्यान से, द्वंद्व ऐसे लिखा हुआ है, इसको अच्छे से लिख देते हैं। देखिए द्वंद्व, द्वंद्व, द्व द्व, इन न को अगर हम लोग गायब कर देंगे तो दोनों साइड क्या है, द्व द्व है ना। 1 मिनट इन न को गायब कर देते हैं, द्व द्व दोनों साइड है। इसका मतलब है कि दोनों साइड बराबर होना चाहिए। दोनों साइड का अर्थ यानी दोनों पद बराबर है, यानी दोनों पद प्रधान है। द्वंद्व, ठीक है, द्वंद्व युद्ध करते हैं मतलब दोनों महाबलशाली हैं, तो दोनों पद प्रधान होगा तो द्वंद्व हो जाएगा। जैसे रात और दिन दोनों पद प्रधान है, सुख दुख दोनों पद प्रधान है, पाप पुण्य दोनों पद प्रधान है कि नहीं है? तो यही ध्यान देना है। एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए, समास किसको कहेंगे? 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसको समास कहते हैं। समास 6 प्रकार का होता है, अवयवी, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व। ठीक है, अब यही आप लोग देख लीजिए कि अवयवी भाव किसको बोलेंगे। बोले थे कि पहले अगर उपसर्ग लगा होगा जैसे प्र, यथा, या बराबर वर्ड होगा जैसे रातों रात, धीरे धीरे, फटाफट, खटाखट। जैसे बोला कि पसंद आएगा अगर ये वीडियो समास वाला तो एकदम खटाखट लाइक करना है, फटाफट शेयर करना है, ताकि नए लोग हैं उनको भी फटाफट एकदम सब्सक्राइब कर लेना है। तो फटाफट खटाखट भी क्या हो जाएगा, ये आपको अवयवी भाव हो जाएगा। तत्पुरुष में क्या हम बोले थे कि कारक आ गया तो तत्पुरुष होगा। जिस शब्द में भी कारक आया तत्पुरुष हो जाएगा। विद्या का आलय, विद्यालय, राजा का पुत्र, राजपुत्र, धर्म युक्त मतलब धर्म से युक्त, ये सब कारक आपका है ना, कारक है कि नहीं है? तो यही देख लीजिए आपको तत्पुरुष हो गया। अब हो गया तीसरा है कर्मधारय, मतलब एक विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य होता है जो मतलब विशेषता बतलाता है। पहला दूसरा का जो है विशेषता बतलाएगा। पुत्र तो कैसा पुत्र है, सुपुत्र है, अच्छा पुत्र है। दुरात्मा कैसा, महान मतलब महात्मा तो महान आत्मा है। दुरात्मा पापी इंसान है, पापी आत्मा है, विशेषता बता रहा है। बुद्धि कौन सा बुद्धि वाला, तीव्र बुद्धि वाला है ना। बुद्धि मंद बुद्धि तो मंद बुद्धि वाला है ना। तो ये हो गया कर्मधारय जो विशेषता बताएगा दूसरा का। ठीक, द्विगु क्या, द्वि लगा हुआ है मतलब दू लगा हुआ है मतलब संख्या आ गया। जैसे नवरात्र तो 9, चौराहा तो 4, त्रिभुज तो 3 आ रहा है ना। ठीक है, वैसे 10 आनन का हम आप सबको बताए थे कि 10 आनन, लेकिन 10 लगा हुआ है, संख्या जरूर है, लेकिन तीसरा कोई नया अर्थ निकल के आ रहा है तो द्विगु नहीं होगा, वो बहुव्रीहि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा। वीणा पानी या चक्र पानी कहीं कहीं आप लोग को मिलेगा। चक्र पानी, चक्र किसके हाथ में रहता है, भगवान विष्णु के हाथ में। तो चक्र पानी का अर्थ निकल गया जिसके हाथ में चक्र है मतलब भगवान विष्णु। 10 सिर है जिसका अर्थात रावण। वीणा जिसके हाथ, वीणा पानी जिसके पानी यानी जिसके हाथ में वीणा है वो सरस्वती हो गई। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, गणेश। ठीक है, त्रिलोचन भी आ जाएगा तो त्रिलोचन इसी में आ जाता है जी, त्रिलोचन इसी में आ जाता है। त्रिलोचन, त्रिलोचन किसको बोलते हैं, शिव जी को ही बोलते हैं। देखिए भी 3 आ गया, 3 आ गया, लेकिन त्रिलोचन का अर्थ निकलता है श्री। कैसे बोलते हैं आप लोग को मंत्र किसी को पता होगा, नागेंद्र हरा त्रिलोचनाय, भस्मंगराय, महेश्वराय, रामेश्वराय, दिगंबराय, नित्याय, शुद्धाय, तस्मनाकराय, ओम नमः शिवाय। तो त्रिलोचनाय, त्रिलोचन यानी भगवान शिव। समझे कि नहीं? तो ये भी बहुव्रीहि हो गया। ठीक है, अब द्वंद्व, न हम बोले थे कि द्वंद्व में हटा दीजिएगा, दोनों को सेम है मतलब दोनों पद प्रधान हो गया। तो जब दोनों पद प्रधान हो गया तो रात दिन, सुख दुख, पाप पुण्य। तो उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जिनको नहीं लगा होगा वो भी कमेंट करेंगे, जिनको अच्छा लगेगा वही। इतना आप लोग ढंग से पढ़ के जाइएगा जितना हम समझा चुके हैं, तो एक भी समास गलती नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।